जी नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। जी हां, 7वें चरण का लोकसभा का चुनाव काराकाट क्षेत्र में होना है। ऐसे में यहाँ की सरगर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ी हुई है और जहाँ एक तरफ तपिश का माहौल बना हुआ है, तो वहीं राजनीति का तपिश भी यहाँ बढ़ चुका है। हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एक ऐसे शख्स की जो किसी मोहताज की कमी नहीं है, जिनको हम लोग नौकरी वाली दीदी के भी नाम से जानते हैं। तो आइए सीधे तौर पर उनसे हम बात करते हैं कि इस बार लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के तौर पर काराकाट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। और सबसे पहले कि बिहार 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, काराकाट लोकसभा जो क्षेत्र हुआ वो काफ़ी हॉट सीट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बहुत से दिग्गज प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं, आप कहाँ पर हैं? देखिए, आपको लगता है आज ये हॉट सीट है, मुझे तो मेरी अयोध्या लगती है, मेरा काराकाट का ज़मीन, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है। तो ये संसार के सब ज़मीन से हमेशा से मेरे लिए अलग रहा है। आज आपको अलग दिखा है। जो भी आए बाहरी आए, हमारे लोगों को अभी तक जो इन्होंने चलाया उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। अब उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं काराकाट की बेटी अब आ गई है यहाँ पे, तो उनका कोई मतलब नहीं है आने का। मेरा घर है, मैं ही हूँ यहाँ। देखिए, ये तो आपका घर भी है, आप नौकरी वाली दीदी के भी नाम से लोग जानते हैं। तो ऐसा क्या सोच के आप राजनीति के क्षेत्र में आए हैं? देखिए, राजनीति में जाने का मतलब निश्चित रूप से मेरा सामर्थ्य तो बढ़ेगा। मैं जो कुछ करना चाहती हूँ उसे व्यापक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं लड़कों को रोज़गार दे पाऊँ। कुछ कंपनियों को बुलवा लूँ, उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे बात करके, कन्विंस करके। लेकिन मैं चाहूँ कि वो कंपनियाँ परमानेंटली आकर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मैं कोई भी किसी भी तरह का नियम कानून बनवाना चाहूँ, किसी भी शिक्षा में बड़े लेवल पे सुधार ज़रूरी है, क्योंकि मैं समृद्धि पाने के लिए, समृद्धि के लिए काम कर रही हूँ। तो ज़रूरी समृद्धि तक जाने वाले जो 3-4 मेन रास्ते हैं कि शिक्षा का बढ़िया प्रबंधन होना चाहिए, किसानों के पैदावार पे काम करना चाहिए, रोजी रोज़गार बढ़ना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये सब मैं बड़े लेवल पे तो वहाँ जाकर ही कर पाऊँगी। मैडम, आपसे एक और सवाल है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री एनडीए की तरफ से हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से राजाराम सिंह हैं। ऐसे में अब तो फिल्म स्टार पवन सिंह भी आ गए हैं। तो ऐसे में क्या आपको ये दिखाई क्यों नहीं देता कि यहाँ के लोग स्थानीय मुद्दा की बात नहीं करते हैं, जबकि सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं? देखिए, इस बात को मानना पड़ेगा कि इंसान ना परिस्थितियों का दास होता है और जिस माहौल में रहता है उसी में रहने का आदी हो जाता है। तो हमारे लोगों ने अब किसी से अपेक्षाएं छोड़ ही दी थी कि कौन आएंगे, कौन करेंगे। उनको लगता है कि बस ऐसे ही चुनावी माहौल आता है, ये मौसम आता है, लोग जाते हैं। एक बार लोग अपने अधिकारों के लिए एक्टिव हो जाए ना, तो ये बात अच्छी है कि इस बार मैं देख रही हूँ कि लोग एक्टिव हैं। और ऐसा नहीं है कि जो उनके पीछे जो दौड़ रहे हैं, चाहे उनके लिए जो जयकारे लगा रहे हैं, वो बस चंद दिनों की बात है, पानी के बुलबुले की तरह सब खत्म हो जाएगा। लोगों का आरोप भी है कि एक तरफ जो है कुपेंद्र कुशवाहा गंगा पार किए जाएंगे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है पवन सिंह यहाँ चुनाव जीतेंगे। तो आप कहाँ तक सीमित हैं? हम क्यों सीमित हैं? हम तो व्यापक हैं। अरे देखिए, मुझे पता है इस दुनिया में हमारे हाथ में नहीं है कि हम बहुत कुछ बड़ा बन जाए, बहुत सुंदर बन जाए, बहुत धनी हो जाए। लेकिन हमारे हाथ में है कि हम एक अच्छा इंसान बने, बड़ा सोच रखें, बड़ा कर्म करें। तो हम अपने आप को इतना व्यापक करना चाहते हैं, एक ग्रेटनेस की जर्नी में अपने को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो हमें आप सीमित मत कहिए, हम पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। हम जन जन तक नहीं, जन मन तक पहुंचेंगे। देखिए कितना टाइम लगता है। हमने देख लिया कि किरण प्रभाकर जी ने अपनी बातों को काफ़ी साफ तौर पर रखा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 1 तारीख को 7वें चरण के जो यहाँ मतदान कराए जाएंगे, क्या होने वाला है। मनोज कुमार सिंह, बिहार 24 न्यूज़, काराकाट। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।